हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुणों से अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे मान लिया हल मान लिया कि आयत का चौड़ाई चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, और क्या दिया गया है, इसे हमें निम्न स्थित रूपों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत की लंबाई बराबर। ठीक है, देखो एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे मान लो ये आयत है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसे हम मान लिए थे x। ठीक है, अब देखो मान लो क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों की चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, तो जो लंबाई है वो कितना है, 2 गुना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम द्विघात। ठीक है, तो लिखेंगे हम x कितना है, 2 गुना है प्लस 2। ठीक है, और एक अधिक है। ठीक है, तो एक अधिक है मतलब प्लस का एक। ठीक है, तो अब इसे लिखेंगे 2x। ठीक है, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे 2x गुणे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का एक। ठीक है, बराबर भूखंड का क्षेत्रफल कितना है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे हम कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमारा कितना है, देखो चौड़ाई हमारा है, लंबाई लंबाई हमारा है, सबसे पहले लिखेंगे x 2x प्लस का एक। ठीक है, और चौड़ाई हमारा कितना है x है। ठीक है, तो गुणे x। ठीक है, और ऊंचाई हमारा कितना है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 2x को x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x 2 है तो 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x को सॉरी एक को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x बराबर को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो यह प्लस का 228 से तो क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी 528 मीटर। ठीक है, इसका बराबर। ठीक है, अब देखो ये भी स्क्वायर में है, ये भी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, स्क्वायर का मतलब यह है द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
ठीक है। तो इस घात में है ये, ठीक है। देखो ए स्क्वायर है और बी और ये सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक द्विघात समीकरण के रूप में है, अतः लिख लेंगे हम ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, में है। तो यह द्विघात समीकरण होगा, ठीक है।